SIR मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। या आप पेपरों में पढ़ रहे होंगे, खबरों में देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, ये ऐसा कोई एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ है SIR का। इसको सर नहीं कहा जा रहा है बल्कि SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से चलाया जाने वाला एक प्रोसेस है। हर कुछ सालों के बाद इलेक्शन कमीशन क्या करता है कि उनकी जो इलेक्टोरल लिस्ट होती है उसको रिवाइज करता है। वो देखता है कि कितने नाम डुप्लीकेट है, नाम है नहीं है, नाम सही है नहीं है, उसमें फोटो बराबर है नहीं है। तो ये पूरे प्रोसेस को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहा जाता है। इंटेंसिव का मतलब ये होता है कि बिल्कुल डिटेल में जाकर, अंदर जाकर पूरा रिवाइज करना। बच्चा जब पढ़ लेता है, साल भर पढ़ता है, तो माँ एग्जाम के दिन कहती है एक मर्तबा रिवीजन कर लो, यानी कि जो जो तुमने देखे थे, पढ़े थे, उसको एक मर्तबा रिवाइज कर लो। अब एग्जाम में बैठना है तो इलेक्शन कमीशन भी वैसा ही एक रिवीजन करने के लिए जा रहा है। अब ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। आप लोगों को बहुत जिम्मेदारी के साथ इसके अंदर हिस्सा लेने का है, क्योंकि आप जानते हैं कि हुकूमत कहीं ना कहीं किसी न किसी बहाने से CA NRC लागू करना चाहती है। ये भी समझ लीजिएगा एक तरीका ऐसा है कि वोटर लिस्ट के अंदर से नाम कटा दिया जाए करके उसमें। तो अब आपको करना क्या है, हर लेवल के ऊपर, चाहे वो ग्रामीण एरिया हो, शहर हो, उसमें वहाँ पे कलेक्टर ऑफिस के जरिए BLOs अपॉइंट किए गए हैं। जैसे इलेक्शन कार्ड बनाने के लिए लोग घर घर जाते हैं, BLOs जाते हैं, लोगों से पूछते हैं 18 साल के ज़्यादा हो गए हैं, आपका कार्ड बना है नहीं बना है, फिर वो कार्ड बनाने की जिम्मेदारी BLOs की होती है। कुछ इसी तरीके से BLOs अपॉइंट किए गए हैं ये SIR के लिए भी। अब आपको क्या करना है, आपको अपने शहर के अंदर अपनी एक कमेटी बनानी है, कुछ समझदार लोगों को जिम्मेदारी देने की है, और वो कमेटी इस पूरे प्रोसेस को लोगों के ताउन के जरिए इसको एग्जीक्यूट करेगी। जैसा हमने अपने औरंगाबाद शहर के अंदर एक कमेटी बनाई है और उस कमेटी के जरिए लोगों के अंदर जागरूकता पैदा कर रहे हैं, BLOs के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, वो कमेटी तहसीलदार के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है, वो कमेटी कलेक्टर के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है कि कहाँ पर काम हो रहा है, कहाँ पर नहीं हो रहा है, कौन BLO काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है करके। अब BLOs तो गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर दी है, आपको क्या करना है, आपको BLAs अपॉइंट करना है। ये BLAs आप ऐसे लड़के को अपॉइंट करिएगा जो पूरे मोहल्ले को जानता है, जो कुछ काम करना चाहता है। उसका नाम एक फॉर्म के अंदर आपको भरकर देना है, वो कमेटी के पास दे दीजिएगा, आपके अपने शहर की कमेटी के पास। ऐसे 10-10 BLOs या जो जितनी यादी रहेगी वो यादी के हिसाब से कहीं पर 10 हो सकते हैं, कहीं पर 15 हो सकते हैं, कहीं पर 8 हो सकते हैं। तो ऐसे BLOs अपॉइंट करना है जो कोई भी आपके महल्ले का हो सकता है, वहाँ के कॉरपोरेटर, वहाँ का काउंसिलर, वहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज के लोग जो है वो अपने तौर के ऊपर भी ये एक्सरसाइज को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब ये SIR है क्या, तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि 2002 की जो हमारी इलेक्शन की लिस्ट थी, 2002 की, वो इलेक्शन लिस्ट को निकाला उन्होंने, और वो इलेक्शन लिस्ट को निकाल के उसको है तो एक डेटा के तौर के ऊपर, उसको एक फाइनल अथॉरिटी के तौर के ऊपर देखा जा रहा है। अब अगर 2002 के अंदर इम्तियाज जलील का नाम है तो वो नाम सही है क्या, इम्तियाज जलील के वालिद का, उनके वालदा का नाम है क्या, वो देखा जाएगा उसमें। अब अगर समझ लीजिएगा कि कोई पैदा ही नहीं हुआ था 2002 के अंदर, उसके माँ बाप थे, अगर उसके माँ बाप नहीं तो उसके दादा दादी थे, उसके नाना नानी थे, उनका नाम है क्या 2002 के अंदर, और अगर वो नाम मिल गया तो उसका जो एपिक नंबर होता है, उसका जो सीरियल नंबर होता है, वो पूरा है तो आपको वोटर लिस्ट 2002 की, जो आप है तो वेबसाइट के ऊपर से भी निकाल सकते हैं, वहाँ पे पहले ढूंढ लीजिएगा कि अपना नाम है क्या। अगर आपका नाम है तो बहुत अच्छी बात है, आपका नहीं है, आपके वालिद साहब का है, आपके अम्मी का है, आपके नाना का है, आपके दादा का है, दादी का है, नानी का है, तो ये नाम अगर मिल गया तो फिर नीचे है तो बाकी के नाम ऐड किए जा सकते हैं। अब होगा क्या कि BLO आपके घर पे आएंगे, BLO आपके घर पे आके है तो वो देखेंगे कि 2002 की लिस्ट के अंदर आपके घर में से किसी का नाम है क्या। आपको क्या करना है, तो आपके घर में जितने भी वोटर्स हैं उनके सबके वोटर ID कार्ड और उनके सबके आधार कार्ड है तो आपको तैयार रखना है। BLOs आएंगे, आपका देखेंगे ये नाम है करके। अब हो सकता है कि 2002 की वोटर लिस्ट के अंदर आपका नाम गलत है,
और अभी की जो वोटर लिस्ट आई है, आधार कार्ड जो बना हुआ है उसके अंदर नाम अलग आ रहा है। ये सही नाम है, वो गलत नाम था उसमें। तो वो नाम को करेक्शन के लिए भी वो BLO आपको है तो वहीं का वहीं है तो उसको फॉर्म के जरिए है तो वो नाम है तो करेक्ट भी कर देगा उसमें। तो एक ही प्रोसेस के अंडर आपका नाम अगर गलत था तो वो नाम भी है तो दुरुस्त हो जाएगा। साथ ही साथ अगर किसी का नाम नहीं है या आधार कार्ड के अंदर भी उसका नाम गलत आ रहा है तो अब क्या करेंगे? 2002 की लिस्ट के अंदर अलग नाम, आधार कार्ड के अंदर है तो एक गलत मिस्टेक है, तो फिर वो फॉर्म आता है, फॉर्म 8 होता है, वो फॉर्म 8 आपको भरना पड़ेगा। वो आधार कार्ड के अंदर है तो आपका नाम है तो पहले चेंज करना पड़ेगा, और वो चेंज करने के बाद है तो फिर वो जो प्रोसेस है SIR का, वो प्रोसेस SIR का कंप्लीट करना पड़ेगा। ये सब बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? वो इसलिए बता रहा हूँ कि ये एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, वरना हो सकता है ये कि BLO आएगा और BLO आके कहेगा कि आपका तो कुछ है ही नहीं, आपका नाम काट दिया है, और दोबारा जब वो कार्ड बनाने की बात आएगी तो बहुत लंबा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। अब तो ये आपके घर पे आ रहे हैं, जैसा हमने औरंगाबाद के अंदर हर जगह के ऊपर अब हम कैंप्स लगा रहे हैं। हमने यहाँ पर मस्जिदों के अंदर ऐलान करवाए हैं कि जुमे की नमाज के बाद या तरावी के बाद उलमाए कराम जो है वो लोगों के अंदर ये जागरूकता पैदा करे कि ये SIR का प्रोसेस कंप्लीट करवाना कितना ज़रूरी है करके। क्योंकि अगर आपका नाम हट गया तो सिर्फ एक वोट नहीं हटता है, आपका अधिकार जो है वो अधिकार पूरी तरीके से ख़त्म किया जाता है। और हुकूमत जो है हमको वहीं पर ले जाना चाह रही है। हुकूमत जो है वो किसी न किसी तरीके से ये कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से इनका नाम कट जाए, इनका नाम कट जाए, ताकि आने वाले वक्त के अंदर उन्हें आसानी हो सके है। हमें गफलत में नहीं रहना है, हमें पूरी जिम्मेदारी के साथ, और मैं इस वीडियो के ज़रिए तमाम शहरों में मजलिस के जितने ज़िम्मेदार हैं उन सब से अपील कर रहा हूँ, अपने अपने तौर के ऊपर ये एक्सरसाइज शुरू करें, कमिटीज़ बनाए और कमिटीज़ के ज़रिए ये काम को अंजाम दे। अब ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है और वक्त कितना दिया गया है? 31 मार्च 2026, यानी कि मुश्किल से आपके पास 1 महीना है। ये 1 महीने के अंदर आपका वो मैपिंग करने का है। जो BLO आएगा आपके पास और BLO आके 2002 की लिस्ट के हिसाब से आपको मैपिंग कर देगा, आपका आधार कार्ड के साथ उसको मैच कर देगा। तो ये सिर्फ आपके पास 1 महीना है। 1 महीने के बाद फिर उसका सेकेंड फेज स्टार्ट होगा उसमें। लेकिन अगर आप 1 महीने के अंदर अगर अपनी मैपिंग नहीं कराए तो आप सेकेंड फेज के अंदर जा ही नहीं सकते हैं। फिर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट कब करेगी, कैसे करेगी करके उसमें। तो ये सब चीज़ें बहुत जिम्मेदारी के साथ आप सभी लोगों को करना है। यही अपील करने के लिए मैं आया हूँ कि SIR को आप सभी लोग संजीदगी से ले। जो जिम्मेदार है शहरों के, गाँव के अंदर, वो भी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करे। और तमाम कमेटी के लोगों को मैं ये कह रहा हूँ, अपने अपने मोहल्ले के अंदर, अपने अपने गलियों के अंदर लोगों को आगाह करें कि ये काम आपकी जिम्मेदारी है कि आपका नाम उसके अंदर रहना। वरना हो सकता है कि आने वाले वक्त के अंदर सारा खेल जो रहेगा वो कागजात का रहेगा, डॉक्यूमेंट्स का रहेगा। और हुकूमत तो बार बार ये कह रही है तुम्हारा जन्म दाखिला है, बताओ, नहीं है तो तुम, कोई कहता है कि तुम बांग्लादेशी है, कोई कहता है कि तुम पाकिस्तान से आए हुए है करके। वैसी नौबत ना हो, इसलिए अभी से ही अगर हम जागरूक हो जाए, अभी से ही हम अपना थोड़ा वक्त निकाल कर इसके अंदर इस काम को अंजाम दें, तो यकीनन आने वाला वक्त हमारे लिए और आपके लिए, सबके लिए बहुत आसानी का रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।